बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और आज जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर जो टाइप्स हैं कुछ मैट्रिक्स की वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास रो मौजूद होती है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक रो जो सी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि सिंपल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हमारे पास मौजूद होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा रो हो जाती हैं तो हमारे पास वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि सिंपल वन हमारे पास रो होनी चाहिए, तब हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल आपको दी हुई है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर लिखा हुआ है। देखें ऑर्डर के अंदर जो सी रो है वो हमारे पास क्या शो हो रही है, वन शो हो रही है। ऑर्डर हमने पढ़ा था कि वन क्रॉस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी रो जो सी है वो आपके पास क्या शो हो रही है, वन शो हो रही है। तो रो हमारे पास वन होनी चाहिए, कॉलम आप बेशक जितने मर्जी हो जाए रो मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, वन नंबर ऑफ कॉलम होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रोज बेशक जितनी मर्जी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दो रोज हैं, यहाँ पे एक दो तीन हमारे पास रोज हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास कितना है, कॉलम हमारे पास सिंपल वन है, सिंपल वन कॉलम है। तो इसलिए इसका ऑर्डर देखें तो इसके अंदर कॉलम जो से हैं वो हमारे पास क्या है, वन कॉलम वाला मैट्रिक्स जो सा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, आ जाती है टाइप में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो से है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है अगर इक्वल हो जाती हैं। तो अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी एक मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नहीं होते, उस वक्त हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर जो उनसे है हमारे पास क्या है इनका, कि रोज और कॉलम्स जो से हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे थ्री नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास टू है। यहाँ पे टू नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ थ्री हैं। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से उल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 5 आ जाती है। 5 के अंदर हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी कि उसकी हर एंट्री जो सी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, जब जीरो हो जाती है तो उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहलाता है। वो मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एंट्रीज जो सी हैं, अगर एक नंबर ऑफ एंट्री भी अगर मैं कहता हूँ ना यहाँ पे चेंज कर दूं, यानी कि यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, बाकी सारी जीरो हो जाती हैं, लेकिन ये फिर नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। नल मैट्रिक्स में जरूरी है कि हमारे पास तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तब हमारे पास वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको हम सेकंड नेम जो है वो जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी 6 टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कॉलम्स को रोज में तब्दील करते हैं, या फिर रोज को क्या करते हैं, कॉलम में तब्दील कर देते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, एक हमारे पास नया मैट्रिक्स बन जाता है जिसके अंदर होता ये है कि हमने
ओरिजिनल मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को कॉलम बना दिया होता है और जो कॉलम होते हैं उनको क्या बना देते हैं, रोज बना देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीकेकार को जो नया मैट्रिक्स हमें फॉर्म होता है मिलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 3 5 1 हमारे पास एलिमेंट है, इनका हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, बोथ साइड पे ट्रांसपोज लिया। यहाँ पे भी है देखें, जैसे पावर की फॉर्म में होती है, जैसे स्केयर लेते हैं, जैसे क्यूब लेते हैं, तो उसकी फॉर्म में हमारे पास इसी तरह ट्रांसपोज बोथ साइड पे हमने लिया। तो इधर जब हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो बाहर हमारे पास ट्रांसपोज नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसपोज अंदर अप्लाई हो गया, लेकिन इधर ए के ऊपर हमारे पास, जैसे मैट्रिक्स ए के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोज आ रहा है। होगा क्या, जैसे 3 और 2 था, 3 और 2 5 और 1, ये हमारे पास रोज थी, हमने क्या किया, 3 और 2 को कॉलम बना दिया, रो थी क्या बन गई, कॉलम बन गई। इसी तरह हमारे पास सेकंड, ये रो थी, ये सेकंड कॉलम बन गया। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में आ जाते हैं तो हमारे पास 3 5 9 एंड 2 7 1, ये हमारे पास कॉलम देखने नजर आ रहे हैं, या ये रोज है हमारे पास 3 2 5 7 9 1। अब हमने क्या करना है कि रोज को कॉलम में तब्दील कर देना है। रोज हमारे पास क्या, 5 और 2, ये देखिए 5 और 2 हमारे पास क्या है, रो है, तो ये क्या बन गई, कॉलम बन गई। 3 और 2 यहां पे आ गया, 3 और 2 रो थी, 3 और 2 कॉलम बन गया। 5 और 7 रो थी, सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम बन गया। तो रो को कॉलम में तब्दील करना या कॉलम को रो में तब्दील करना, जो हमारे पास उससे नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन आ रही है जी, टाइप आ रही है 7 टाइप के अंदर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फिर एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होता है। वो कैसे फॉर्म होता है कि जब हमारे पास हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव साइन जब अप्लाई करते हैं तो साइंस जो से हैं तमाम के तमाम एंट्रीज के जब चेंज हो जाते हैं तो उससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनता है जो कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। कैसे, सी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 -1, डी मैट्रिक्स है 5 -6 -3 2। हमने क्या किया, इनके ऊपर माइनस अप्लाई कर दिया। जब हमने नेगेटिव अप्लाई किया तो माइनस बोथ साइड पे हमने अप्लाई करना है, बोथ साइड पे हमारे पास नेगेटिव अप्लाई हो गया है, तो माइनस जो है इधर वाला जो है ये हमारे पास अंदर जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसी तरह यहां पे आ गया प्लस माइनस माइनस, यहां पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये यहां पे आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह हमारे पास डी का भी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स माइनस डी बन जाएगा। 5 प्लस में था माइनस में आ गया, +2 में था -2 में आ गया। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमारे पास 8th टाइप आ जाती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए, हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आता, यानी कि उसका ट्रांसपोज और वो इटसेल्फ मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं आता। लेकिन उस कंडीशन में कि जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, वो ट्रांसपोज उसी ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 2 5, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बना वो भी हमारे पास सेम टू सेम 3, क्योंकि ट्रांसपोज की वजह से हमने क्या करना है, ये कॉलम है इसको रो बना दिया, ये देखें 3 2, देन हमारे पास ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, इसको हमने रो बना दिया 2 5। अगेन जब हमने इनको चेक किया तो हमारे पास ये जो बी का ट्रांसपोज आया था ये किसके इक्वल आ गया, इटसेल्फ बी के इक्वल आ गया। तो देन हमारे पास जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। टाइप नंबर 9 है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक आ जाती है जी। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ट्रांसपोज जब हम किसी भी मैट्रिक्स का लें और उसका वो ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए,
देन हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांसपोज हम लेंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के। जैसे कि हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, यानी कि अगर हमने ए मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लें और माइनस के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचे वो इटसेल्फ ए आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, इसके अंदर क्या है कि a इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0 है। हमने क्या किया, इस a का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये -2 हमारे पास इधर चला जाएगा, क्योंकि रो जोन सी है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम जोन है वो हमारे पास क्या करेगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। a का हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद -2 अब यहाँ पे आ गया, माइनस आ गया यहाँ पे। ये अब जब हम इसके अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बना कि ये 2 जो सा था वो नेगेटिव आ गया, ये 2 जो सा वो पॉजिटिव हो गया, 0 के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं होता। तो अब इसको जब हमने कंपेयर किया फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, तो ये सेम टू सेम हो गया, तो इसकी जगह पे आ गया ए। तो जब a का ट्रांसपोज लें और -a के इक्वल आ जाए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन हमारे पास जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10 आ जाती है डेफिनेशन। इसमें क्या आ जाता है, टाइप 10 है डायगोनल मैट्रिक्स। आगे तीनों टाइप्स जो है वे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा हमारे पास क्या मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो कि डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक नंबर लाजमी हो, एक एंट्री में 0 ना हो, बाकी बेशक सारे 0 हो जाए डायगोनल के अलावा। और जो डायगोनल एंट्रीज है उनके अंदर कम से कम एक नंबर लाजमी होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर देखेंगे तो a इक्वल टू, अब यहाँ पे ये डायगोनल एंट्री बनती है, ये चीज जो है ये हमारे पास डायगोनल एंट्री है, तो इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कोई भी नंबर मौजूद होना चाहिए, बाकी जो से हैं वो इसके अलावा ये नॉन डायगोनल है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो नॉन डायगोनल तो होंगी ही 0, लेकिन अदर देन नॉन डायगोनल जो सी डायगोनल एंट्रीज हैं इनके अंदर एक नंबर लाजमी होना चाहिए। वैसे अगर सारे के सारे ही नंबर आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज बन रही हैं। और डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये और ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस शक्ल का जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स तब बनता है जब तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, जब सेम हो जाए तो तब हमारे पास वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जो सा होगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं वो सेम हो जाएं तो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास वो भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन फर्क क्या है इसका और स्केलर मैट्रिक्स का, कि स्केलर मैट्रिक्स में कोई नंबर भी हो सकता है डायगोनल के अंदर, लेकिन सेम होना जरूरी है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो 1 एलिमेंट है, 1 नंबर है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल एंट्रीज में हो, तो तब हमारे पास वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे डायगोनल के अंदर क्या है, नंबर सेम है बट क्या है, 1 है, तो 1 की वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि 1 नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि 1 हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी और नंबर हो सकता है डायगोनल एंट्रीज में। तो देन हम इसलिए हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, बट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी कब कहलाएगा, जब हमारे पास डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तब हमारे पास वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमारी टाइप्स जो सी हैं वो एंड हो गई हैं। 1.2 एक्सरसाइज अब हम करेंगे।